नमस्कार विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे इंद्र का गर्भहरण। लेखक हैं हरिओद। इससे आगे हम पढ़ते हैं। पांचवा पद देखते हैं, आइए। विविध रूप धरे नभ में कभी विहरता वर वारिद व्यू था, वह कभी करता रससेख था, बन सके जिससे सरसा रसा। विविध रूप यानी अलग अलग रूप, धरे नभ में यानी आसमान में, कभी विहार कर रहा था, वर यानी श्रेष्ठ, वारिद बोलते हैं बादल को, वारिद यानी बादल, व्यू था, बादलों का समूह था। बादल अलग अलग चक्रव्यूह बना रहे थे, बादल अलग अलग व्यूह रचना कर रहे थे। वारिद, वारिद बोलते हैं बादल को। हाँ, वह कभी करता रससेक था। रसशेक यानी रस का अभिषेक, रस यानी पानी, तो पानी का अभिषेक यानी पानी की बरसात। बन सके जिससे सरसा रसा, जिससे ये धरती रस से युक्त बन सके। सलिल पूरित थी सरसी हुई, पानी से भरी हुई थी जमीन पृथ्वी। उमड़ते पड़ते शरवृंद थे, सारे तालाब भर गए थे, उमड़ रहे थे, पानी से भर रहे थे। कर सुप्लावित कुल प्रदेश को, सरित थी सप्रमोद प्रवाहिता। शरित यानी नदियां, सप्रमोद यानी खुशी से, प्रवाहिता यानी बहना। किनारे के प्रदेशों को अपने आगोश में लेते हुए सरिताएं, नदियां बह रही थी। कब? जब इंद्र का गर्भहरण किया। कब? जब कृष्ण ने लोगों को बचाया। सावन का महीना था, पहले बता दिया लेखक ने। वसुमती पर थी अति शोभिता, नवल कोमल श्यामल तृणावली। वसुमती यानी धरती, वसु यानी संसार, वसुमती यानी संसार को धारण करने वाली। कौन? पृथ्वी। वसुमती यानी पृथ्वी पर शोभा पा रही थी। क्या शोभा पा रही थी? नवल यानी नई, कोमल श्याम तृणावली, लस्ट ग्रीन, एकदम ग्रीन, एकदम हरी, एकदम हरी। तृणावली यानी घास का समूह, घासें, घास शोभा पा रही थी। नयन रंजनता मृदुमूर्ति थी, अनुपमा तरुराज हरितिमा। तरु यानी वृक्ष, तरुराज यानी वृक्षों का समूह, हरितिमा यानी हरियाली, अनुपमा यानी जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, अनुपम। नयन रंजनता, आंखों को अच्छी लग रही थी। हिल लगे मृदु मंद समीर के, सलिल बिंदु गिरा सुठी अंग से। हिल रहे थे मृदु कोमल मंद समीर, हल्का हल्की हवा, सलिल पानी, बिंदु पानी की बूंदें, गिरा यानी गिर रही थी, सुठी सुंदर, अंक यानी गोद से। मन रहे किसका न विमोते, जल धुले दल पादप पुंज के। जल से धुले हुए दल यानी पत्ते, पादप यानी पेड़ों के, पुंज यानी समूह। पेड़ों के समूह के जो पत्ते थे, उन पर जो बूंदें गिरी हुई थी, वो गिर रही थी नीचे। पेड़ों के पत्तों पे जो बूंदें गिरी थी, वो नीचे गिर रही थी। किससे? मंद समीर से, हिलने से। सलिल बिंदु यानी ओस की बूंदें, पानी की बूंदें, सलिल यानी पानी, बिंदु यानी बूंदें। और वो किसका मन नहीं मोह लेती, ऐसी सुंदर थी वो। सुठी यानी सुंदर, अंक, सुंदर अंक से यानी पत्ते से, पत्ते की गोद से, सुंदर गोद से। विपुल मोर लिए बहु मोरनी, बहुत सारे मोर थे और बहुत सारी मोरनियां थी उनके साथ, उन्होंने अपने मोरनियों को अपने साथ ले रखा था। बिहरते सुख से सब विनोद थे, विहार कर रहे थे विनोद के साथ। मरकतोपम पुच्छ प्रभाव से, और उनकी पूंछ का प्रभाव कैसा था? मरकत जैसा था। मरकत यानी मणि, मोती जैसा था। मणिमयी कर कानन कुंज को, सारा कानन, सारा गार्डन, सारा कुंज मणिमयी हो रखा था, मोतियों जैसा हो रखा था। मरकत यानी मोती। बन प्रमत्त समान पपीहरा, पपीहा प्रमत्त हो रहा था, पागल हो रहा था।
पुलक के उठता कह पी कहा, बार बार पीऊ पीऊ कर रहा था। लख वसंत विमोहक मंजुता, वसंत जैसी मोहने वाली सुंदरता देखकर, लख यानी देखना, लख यानी देखना, वसंत जैसी विमोहक, मंजु यानी सुंदरता। उमग कूक रहा पिकपुंज था, कोयल का समूह कूक रहा था। आगे देखते हैं। स रव पावस भूप प्रताप को सलिल में कहते, बहु भूख भेक थे विपुल झिंगुर तो थल में उसे धुन लगा करते नितगान थे। स रव, रव यानी आवाज, आवाज के साथ, पावस यानी वर्षा, भूप यानी राजा, वर्षा का राजा कौन? इंद्र। रव यानी आवाज के साथ, वर्षा के राजा यानी इंद्र के प्रताप को, सलिल यानी पानी में कहते, बहु भेकते, भेक यानी मेंढक। तो इंद्र का गुणगान कौन कर रहे थे पानी में? मेंढक कर रहे थे, मेंढक इंद्र का गुणगान कर रहे थे पानी में। विपुल झिंगर तो थल में उसे धुन लगा करते नितगान थे, और बहुत सारे झिंगुर जमीन पर, थल यानी जमीन पर धुन लगा करके उसका गान कर रहे थे। किसका गान कर रहे थे? इंद्र का गान कर रहे थे। पानी में उसका गान कौन कर रहा था? मेंढक। किसका? इंद्र का। देखो इंद्र की मजाक उड़ाइए। इंद्र का गर्व तोड़ना है ना, इंद्र का गर्व हरण कविता है। तो इंद्र का गुणगान पानी में मेंढक कर रहे थे और स्थल पर जमीन में झिंगुर कर रहे थे। सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकृति करती अति प्रीति थी, वसुमती अनुराग स्वरूपिणी विलसती बहुवीर बहुटियां। सुखद यानी सुख देने वाले, पावस यानी बरसात के प्रति, सर्व की यानी सभी की, प्रकट सी करती अति प्रीति थी, प्रेम प्रकट हो रहा था। वसुमती अनुराग स्वरूपिणी विलसती बहुवीर बहुटियां थी, बहुत सी वीर बहुटियां उसके प्रेम का प्रतीक थी, बरसात के प्रेम का प्रतीक थी, जो दिखाई दे रही थी स्थल पर घूम रही थी, जो लाल लाल सी होती चीटी जैसी, उसको बोलते हैं वीर बहुटी। जो बारिश के दिनों में एकदम लाल लाल निकलती है, फोम जैसी होती है, छोटी छोटी सी होती है, उसको बोलते हैं वीर बहुटी। तो ये वीर बहुटियाँ विलास कर रही थी। और वसुमती यानी धरती के अनुराग यानी प्रेम के स्वरूप, प्रेम के स्वरूप में ये थी और विलास कर रही थी धरती पर। प्रकट सी करती अति प्रीति थी, प्रेम प्रकट कर रही थी। किसके प्रति? सावन आया है, मौसम अच्छा हुआ है उसके प्रति। हाँ, परम मलान हुई बहुवेली को निरख के फलिता अति पुष्पिता, सकल के उर में रमसी गई सुखद शासन की उपकारिता। परम यानी बहुत ज़्यादा, मलान यानी दुखी, बहुबेल यानी बहुत सी लताएं, वेल यानी लता, निरख के यानी देख कर, फलिता अति पुष्पिता उनको फलता और फूलता हुआ देख कर, सकल के यानी सभी के उर में रम गई सुखद शासन की उपकारिता। अच्छा शासन क्या होता है, उसका उपकार क्या होता है, अच्छे शासन से किस तरह से लोग भले होते हैं, लोगों का अच्छा होता है, ये उस बारिश से लगा हमें। बारिश में किस तरह से सब कुछ खिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो इससे तुलना की है अच्छे शासन से कि अच्छा शासन क्या होता है। देखो, नवजागरण का दौर था और इस दौर में अंग्रेजों का विरोध करना भी लेखकों का एक कर्तव्य था। तो देखो, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का, अंग्रेजों का विरोध किया है कि अच्छा शासन होता है तो लोग किस तरह से सुखी होते हैं। जैसे पावस की ऋतु, बरसात की ऋतु आते ही सब जीव और सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे सुखी होते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही अगर बुरा शासन हो अंग्रेजों जैसा तो लोग दुखी होते हैं। उस काल में लोग दुखी थे। और अच्छा शासन हो तो सब उपकार मानते हैं, लोगों का भला होता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से टोंट भी है अंग्रेजों के शासन में। अब आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।